नक्सलवाद का जन्म देने वाला, देश के महान क्रांतिकारियों में भी महान क्रांतिकारी, एक लंबा संघर्ष करने वाला और पूरे भारत में नक्सलवाद को जड़ स्थापित करने वाला महान क्रांतिकारी चारू मजूमदार का आज ही के दिन शहादत हुआ था। कॉमरेड चारू मजूमदार 28 जुलाई को अपना अंतिम सांस लिए थे। वो पुलिस कस्टडी में अपना अंतिम सांस लिए थे, वो शहीद हुए थे। तो 28 जुलाई आज है और ये जो चारू मजूमदार थे उन्होंने हिंदुस्तान में नक्सलवादी का आंदोलन किए थे और नक्सलवादी आंदोलन के नाम से उनको जाना जाता है। और उन्हीं के विचारधाराओं पर आज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो चल रही है। और जितने भी कम्युनिस्ट संगठन है वो भले संघर्ष छोड़कर वो सत्ता में चली गई है और फिर भी अपना कम्युनिस्ट का नायक चारू मजूमदार को ही मानती है। 24-25 मई को 1967 को बंगाल के दार्जिलिंग जिले में नक्सलवादी क्षेत्र में भूमिहीन गरीब मजदूर किसान जो चाय के बागान में काम करते थे, वहीं पर नक्सलवादी का हिंसा भड़का था और एक बड़क संघर्ष की जो लड़ाई है वो शुरू हुआ था। इस आंदोलन को दबाने के लिए सामंत और सरकार ने पुरतोड़ कोशिश किया, लेकिन कॉमरेड चारू मजूमदार, कानू सन्याल, इनके नेतृत्व में नक्सलवाद का आंदोलन रुका नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में फैल गया और भूमि संघर्ष, बड़क संघर्ष, समानती सोच के संघर्ष, पूंजवादी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष, भारत के मजदूर किसान छात्र नौजवान एकजुट होकर शुरू किए थे। एक तरफ पुलिस की ओर से प्रशासन जो थी हथियार से लड़ रही थी, उसके पास पूरा साधन था, हर तरह से उनको सरकार की ओर से सहयोग हो रहा था। तो एक तरफ जनता अपने हक और अधिकार को लेकर डंडा लाठी से इसका मुकाबला कर रही थी और देश में नक्सलवाद जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने के लिए बड़ा संघर्ष तेज की थी। जो दार्जिलिंग में नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ था उसका जो प्रणेता थे वो कॉमरेड कानू सन्याल थे, कॉमरेड चारू मजूमदार थे, कॉमरेड खोखन मजूमदार थे, कॉमरेड जंगल संथाल थे। ये मुख्य रूप से नक्सलवादी आंदोलन से उभरे हुए नेता थे और उसी नक्सलवादी आंदोलन से उभरा हुआ नेता कॉमरेड चारू मजूमदार थे, जो बड़ा संघर्ष करते हुए 28 जुलाई को उन्होंने अपनी शहादत दे दी पुलिस कस्टडी में। आज भी कॉमरेड चारू मजूमदार को महान कम्युनिस्ट क्रांतिकारी के नाम से जाना जाता है और आज के दिन प्रत्येक कम्युनिस्ट पार्टी कॉमरेड चारू मजूमदार का शहादत दिवस मनाती है। भले कुछ पार्टी खुली हो गई है फिर भी वो नहीं मनाती है, लेकिन जो उनके विचारधाराओं से प्रभावित है और जो लोग कॉमरेड चारू मजूमदार को विचार से प्रभावित है और उनका मानना है कि जो व्यवस्था परिवर्तन होगा, जो सत्ता परिवर्तन होगा, वो शांति से नहीं होगी बल्कि क्रांति से होगी, इसी सोच के कॉमरेड चारू मजूमदार थे। और कहा जाता है कि कॉमरेड चारू मजूमदार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन कॉमरेड माओ त्से तुंग के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे और उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर हिंदुस्तान में क्रांति के बिगुल फूके थे और वो अपने अंतिम समय तक इस बड़क संघर्ष में संलग्न रहे और अंतिम समय पुलिस कस्टडी में अपने सांस को तोड़े थे। आज भारत में झारखंड, तेलंगाना और राज्यों में, भारत के कई राज्यों में जो नक्सली आंदोलन चल रहा है उसका कहा जाए तो प्रणेता
चारू मजूमदार ही थे। और आज के दिन महासचिव कॉमरेड चारू मजूमदार के शहादत दिवस पर कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी जो उनके विचारधाराओं से प्रभावित हैं वो शहादत दिवस मना रहे हैं। लेकिन दुख की बात है कि कॉमरेड चारू मजूमदार के जो आंदोलन था और जो बड़ा संघर्ष था, जिससे कम्युनिस्ट पार्टी भी आज पूरे भारत में पहचान बनाई है, कई टुकड़ों में पहचान बनाई है, लेकिन वो पर्व त्यौहार तीज में लगी हुई है, लेकिन कॉमरेड चारू मजूमदार का शहादत दिवस नहीं मना रही है। एक माने में कहा जाए तो कम्युनिस्ट के नाम पे ये जितने भी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो धोखेबाज है और संघर्ष को सत्ता के हाथे बेचकर सत्ता में बैठना चाहती है। लेकिन जो कम्युनिस्ट है, जो कॉमरेड चारू मजूमदार के विचारों से आज भी कम्युनिस्ट आंदोलन को जारी रखे हैं, वो कहीं ना कहीं अपना कॉमरेड चारू मजूमदार के शहादत दिवस मनाते होंगे और उनको विचारों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित जरूर होंगे। 22 अप्रैल 1970 के दिन गठन का ऐलान कॉमरेड चारू मजूमदार और कॉमरेड कानू सन्याल ने संबोधित किया। जब उस सभा को संबोधित कर रहे थे तो लाखों की संख्या में छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान उपस्थित थे और उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने कहा भी अर्धसामंती शोषण दमन की स्थिति से मुक्त कर एक नए जनवादी समाज की स्थापना का आह्वान किया। इस दौरान आंध्र प्रदेश के क्रांतिकारी कम्युनिस्ट ने UCIIML के गठन का भी घोषणा की थी। नक्सलवादी विद्रोह के भारत में यह बहुत पूरे देश से कम्युनिस्ट बीच में जो पकड़ गया और कॉमरेड चारू मजूमदार 28 जुलाई को अपना अंतिम सांस लिए थे।